हाँ जी सारे कैसे सारे के सारे तो होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स भी देखे हुए, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 10 और 11 के बारे में, जो काफ़ी डीप डिस्कशन इस दोनों मैचों के बारे में करेंगे, क्योंकि दोनों मैच काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया रहे हैं। दोनों में किसी में बॉलर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही, किसी में बैट्समैन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं दोपहर के मैच का, जो कि था सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। और टॉस में हमें पता चल चुका था कि केएल राहुल की वापसी हो चुकी है, और केएल राहुल पहला मैच इसलिए नहीं खेल पाए थे क्योंकि वो पेरेंट्स बन चुके हैं, वो पापा बन चुके हैं, वो और आथ्या जी। तो उनको इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं केएल राहुल वापस आया और रिजवी बाहर चल गए थे। तो टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने बैट कमीज में बैटिंग का करने का फैसला किया। अक्षर पटेल का भी ये मानना था कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले बैटिंग करते, क्योंकि कोई नहीं चाहता एसआरएच पहले बैटिंग करे। पर एसआरएच की बैटिंग का जो हवा था, जो मतलब उन्होंने जितना आपकी बार 300 पार कर देंगे, 280 तो मिनिमम रखेंगे, 250 से नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे, और इस बार आईपीएल में बॉलरों को मार मार के भूत बना देंगे। तो पिछले 2 गेमों में तो बॉलरों ने उनका भूत बना दिया, और ये प्रूव कर दिया कि एक नहीं बैक टू बैक गेम में उनके बैट्समैन ने चोक किया है, टॉप ऑर्डर में चोक किया है कम्प्लीटली। वो तो एक राइजिंग स्टार उन्हें मिला है अनिकेत वर्मा के रूप में, जो कि बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज है, बहुत ही ज़्यादा पावर हिटिंग करने की एबिलिटी रखते हैं। मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देख के। तो चलिए बात करते हैं हम शुरू से। तो सबसे पहला ओवर आता है, और आते ही ट्रेविस हेड ने तबाही मचानी शुरू कर दी। लेकिन अनफॉर्चुनेट रनआउट था वो अभिषेक शर्मा का। ट्रेविस हेड की बॉल क्लियर थी, वो सिंगल आराम से हो जाती है। अभिषेक ने पहले सोचा थोड़ा भागू कि नहीं भागू, भागू तो ये, तो वो आधे रास्ते में रहते, वो नहीं पहुंच पाते, रनआउट हो जाते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड अपने साइड से अटैक कंटिन्यू रखते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ईशान किशन ने बॉल देखा नहीं तीसरी ओवर में, और उन्होंने भी शॉट लगाना शुरू कर दिया था। और वो क्रिश्चियन सब को बाउंड्री के पास कैच थमा देते हैं अपना, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ईशान किशन पहले मैच में जिन्होंने सेंचुरी लगाई, दूसरे गेम वो आउट हो गए, तो वो अनफॉर्चुनेट था। पर उन्हें थोड़ा मेच्योरिटी से काम लेना चाहिए था, और थोड़े बॉल वो देख सकते थे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, और मैं फिर कहना चाहूँगा बहुत इनएक्सपीरियंस वाली बैटिंग उन्होंने दिखाई है। आते ही उनका प्लान क्लियर है कि हमें मारना है, पर आपको कभी कभार विकेट देखनी पड़ती है, विकेट में अपना विकेट बचाना पड़ता है, ताकि आपकी टीम को आप ज़्यादा फ़ायदा हो। आप इंडिविजुअली ठीक है, आप इंडिविजुअली आप नहीं था, आपको टीम को ही बेनिफिट पहुंचाना था रन मार के, क्योंकि आपकी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि हमें पावर प्ले में मिनिमम 70 टू 80 रन चाहिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सामने साइड से विकेट गिर रही है, तो आपको अपना विकेट बचाना चाहिए। तो इनमेच्योरिटी थी नीतीश कुमार रेड्डी से, वो शॉट अननेसेसरी था स्टार्ट की बॉलों में, जिसने जैसा उन्होंने खेला, तो वो काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी था वो। और ग्रेट कैप्टनसी बाई अक्षर पटेल, जो कि उन्होंने प्रूव कर दिया टाइम टू टाइम कि नहीं ठीक है। उन्होंने इंडिया का वाइस कैप्टन बनाया गया था इससे पहले T20 इंटरनेशनल सीरीज़ में, तो इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनमें कुछ बात है, और वो कैप्टनसी करने की केपेबल है। बहुत बढ़िया उन्होंने स्टार्क से पावर प्ले में ही उनका तीसरा ओवर करा दिया, और स्टार्क ने आते ही ट्रेविस हेड का विकेट ले लिया, और सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 58 पर 4 था पावर प्ले के बाद, जो कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लियरली ये था, क्योंकि वो 10 के रन रेट तो मिनिमम वो सोच के चलते, और ऊपर से उन्होंने 4 मेन विकेट खो दिए थे। तो कहीं ना कहीं प्रेशर था सनराइजर्स पे। पर हेनरी क्लासन और अनिकेत वर्मा की बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली, और पार्टनरशिप में अनिकेत वर्मा ने पहले कुछ टाइम लिया। यही मैं कह रहा था कि वो टाइम ले सकते हैं, हालांकि उनका भी कैच 2 बार छूटा ही है। और दिल्ली की फील्डिंग आज मिक्स थी, क्योंकि कैच उन्होंने छोड़ा पर कई शानदार कैच भी पकड़े, जैसे जे फैजन मगर ने बाउंड्री के पास कैच पकड़ा, जिसने पूरा बहुत ही ब्रिलियंट कैच था। फिर उसके बाद हर्षल पटेल का शायद कैच था वो, जो इस अक्षर पटेल ने पकड़ा। हर्षल पटेल का कैच स्टार्क की बॉल पे बहुत शानदार कैच था वो भी। वो मेरे ख्याल से अभी तक आईपीएल में लिया गया सबसे बढ़िया कैच है इस आईपीएल में, ऑल द टाइम के बाद में। ऑल द टाइम में वो टॉप 25 में भी नहीं आएगा, ऐसे ऐसे कैचेस हमने आईपीएल में देखे हैं। और तो इसी के साथ अनिकेत वर्मा बहुत अच्छे क्लीन स्वीप क्लीन हिटिंग करते और लंबे छक्के मारते। एक झांसी से आया हुआ 23 साल का लड़का, जो कि मेरे को मानना पड़ेगा बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। हालांकि उससे भी थोड़ा इमेच्योरनेस दिखता है कि आपकी टीम में अब हेनरी क्लार्सन का विकेट जा चुका है, और आप 5-6 विकेट पे हो, फिर भी आप ऐसे बड़े शॉट मार रहे हो। आपको कुछ टाइम देना चाहिए, कि आपको पता है सामने 7-8 ओवर पड़े और आपके 9 के आसपास रन रेट है। तो अगर शायद अनिकेत वर्मा रहते तो 180-190 तक जा सकते थे, नहीं भी 200 पार कर जाते, क्योंकि उस आपकी पावर हिटिंग एबिलिटी है उनके पास, बहुत तगड़े शॉट मारने में वो विश्वास रखते हैं। लेकिन वो भी मेच्योर शॉट उन्होंने खेला और वो आउट हो गए। उसके बाद अभिनव मनोवर ने भी आते साथ ही उन्हें भी पता नहीं क्यों शॉट लगाने की क्या जल्दी थी, वो भी शॉट लगाने में
व्यस्त हो गए और आउट हो गए, तो ये कुछ देखने में खास मज़ा आया नहीं। एसआरएच की बैटिंग का जो गुब्बारा था अब की बार 250-300 पार, ना जाने कितना पार बोल रहे थे, तो वो गुब्बारा फोड़ दिया कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क ने। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही दिल्ली कैपिटल की तरफ से, जिन्होंने एक प्लान के तहत बॉलिंग की है। चाहे उनके स्पिनर कुलदीप यादव हो, उन्होंने भी 2 विकेट झटके हैं, मिचेल स्टार्क ने तो पंजा ही खोल दिया है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया उनकी बॉलिंग देखने के बाद। फिर सेकंड इनिंग शुरू होती है। सेकंड इनिंग में जेफ फेजर मगर ने पहला छक्का मारा, लेकिन उसके बाद वो थोड़े फंस रहते, तो फैब ने समझा, और फैब की भी कितनी तारीफ़ करो का मैं, 40 साल की उम्र में वो बंदे ने 200 ऑलमोस्ट 200 ही स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। फिटनेस काफ़ी अच्छी उन्होंने मेंटेन करके रखी है, और शॉट बड़े लंबे छक्के मारे, चौके मारे, हर बॉलर पे दबाव लगभग बना के रखा। लेकिन फिर फैब भी आउट हो गया जीशान की के बॉल पे। लेकिन जीशान सिद्दीकी बहुत अच्छा डेब्यू, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब उनका डेब्यू रहा। 3 विकेट लिए उन्होंने, हालांकि उन्होंने थोड़े रन भी खर्चे, पर ठीक है, इन एक्सपीरियंस से थोड़े उन्होंने आज डेब्यू किया है। बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 3 विकेट झटके, 3 विकेट ही दिल्ली कैपिटल्स की गिरे। वो के राहुल, फैफ डु प्लेसिस और आपका जे फेजर मगर, तीनों की विकेट जीशान ने ही ली। जे फेजर मगर और फैफ डु प्लेसिस को तो एक ही ओवर में उन्होंने चलता कर दिया था। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन उनकी टीम की नहीं थी। और मेरे को ऐसा लगता है कि एसआरएच ने पहली मतलब उनका प्लान था ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बैटिंग पे इतना ज़्यादा भरोसा रखते कि उनको लगता है मिनिमम कभी हम ऐसे फंसेंगे नहीं। पर भैया आपको अपनी बॉलिंग पे भी ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मैचेस आपने बैक टू बैक आपका टॉप ऑर्डर चोक कर चुका ऑलरेडी। पावर प्ले में पिछले बार भी उनकी हालत ख़राब थी, इस बार भी पावर प्ले में 4 विकेट गिरा दिए थे आप दिल्ली कैपिटल्स ने, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा इनको। और इसके साथ ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिल्ली से। केएल राहुल का भी नया रोल बहुत ज़्यादा सूटेड है। केविन पीटरसन ने शायद उनका रोल बदल दिया है, मिडिल ऑर्डर में वो बैटिंग करने आ रहे हैं। लखनऊ की हालांकि वो ओपनिंग करते थे, लेकिन कीपिंग उनसे उनकी नहीं छीनी गई है, पुरेल को हटा दिया गया, पर केएल राहुल ही अब कीपिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने भी कई शॉट्स लगाए, मज़ा आ गया उनकी बैटिंग को देख के। पर वो एक अनफॉर्चुनेट डिसमिसल उनका भी कहना चाहूँगा, वो भी वो बाउंड्री हिट करने के चक्कर में ही स्विप कर रहे थे और वो आउट हो गए। तो कंफर्टेबल चेस, अच्छे खासे रनों से चेस कर लिया डीसी ने। और स्टार्क ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनके मेन विकेट्स लिए उन्होंने, और मज़ा आ गया आज का पहला मैच देख के। बात करते हैं मैच नंबर 2 के बारे में। तो मैच नंबर 2 था सीएसके वर्सेस आरआर के बीच में। तो सीएसके ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, और मुझे ऋतुराज गायकवाड़ की स्ट्रैटेजी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सीएसके को एक काफ़ी लंबा अरसा हो गया है जब उन्होंने 180+ चेस किया हो, और पिच भी उस तरीके की थी कि आप 200 के आसपास रन बना सके। हालांकि राजस्थान कुछ शॉर्ट रही, क्योंकि सीएसके ने 10 ओवर के बाद कंटिन्यू स्टेज में विकेट लेते रहे वो। तो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया सीएसके ने, और सीएसके की बॉलिंग पहले खलील को मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप अपने इंडियन प्लेयर को क्यों स्लेज कर रहे हो, बिना मतलब का एग्रेशन इंडिया टीम के खिलाफ आप क्यों दिखा रहे हो। ऐसी विराट कोहली और आपका राणा हो चुका ऑलरेडी, तो अब वहाँ चेन्नई स्वामी में जाओगे तो आपको तो वेलकम टू हेल बडी वाला ट्रीटमेंट मिलने ही वाला है। पर आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें मत करो, आप बॉलिंग इतनी अच्छी करते हो, क्या गजब आप स्विंग कराते हो, फिर उसके बाद आप ऐसी हरकतें करो, सही नहीं है। जायसवाल का फॉर्म लग नहीं रहा कि इस IPL में वो फॉर्म लेकर आए हैं, हालांकि मेरे भी वो ऑरेंज कैप के कंटेंडर थे, लेकिन फॉर्म का अच्छा नहीं चल रहा है। पर अभी जस्ट सीज़न का स्टार्ट है, राहुल द्रविड़ उनको कुछ जैसे रूल देते हैं, तो शायद मे बी वो उस पर इम्प्लीमेंट करे और उनका फॉर्म अच्छा हो जाए। हम इंडियंस के लिए तो ये अच्छा रहेगा कि जायसवाल बहुत जल्दी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हम इंडियन प्लेयर से धमाके देखने हैं यार। तो जायसवाल का विकेट गिर जाता है पहली ओवर में, खलील अहमद ने उनका विकेट ले लिया, लेकिन उसके बाद आते हैं राणा जी। और ये राजस्थान की मैनेजमेंट की बहुत अच्छी बात है कि 2 गेम नीतीश राणा कंटिन्यू, जिन्होंने ख़राब परफॉर्मेंस दी उसके बाद भी वो उनको बैक करते रहे, और आज उन्होंने परफॉर्मेंस से उनका मुंह बंद करा दिया सब अपने क्रिटिक्स का। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं उनको। उन्होंने पीछे आगे चारों तरफ कहीं ना कहीं शॉट लगाया, चाहे वो थर्ड मैन पे हो, स्ट्रेट हो, लेग हो, ऑफ हो, सब तरफ उन्होंने बाउंड्रीज लगाए, छक्के लगाए। बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा शॉट सब लगा रहे थे वो, और लग रहा था कि ये नीतीश राणा रिबॉर्न है। जी हाँ, 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे, 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था उनकी बैटिंग देखते हुए, और साथ ही में उनका साथ दे रहे थे संजू सैमसन। लेकिन संजू सैमसन भी वही, उनका दूसरा गेम में भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं। संजू सैमसन भी नूर अहमद का शिकार हो गए, और सचिन रविंद्र ने उनकी बहुत अच्छा कैच पकड़ा, और नूर ने अपना पहला विकेट ले लिया था। उसी के साथ नूर भी सीएसके के लिए, मतलब कैसे बताओ, सीएसके के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर साबित हो रहा है, विकेट टेकिंग मशीन बन गया। जब कप्तान ऋतुराज को लगता है कि मैच फंसा हुआ, और नूर को गेंद थमाते हैं, और नूर उनको रिजल्ट देते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं क्रीज पे रियान पराग और राणा जी ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की,
लेकिन फिर नीतीश राणा भी ज़्यादा ही कुछ हड़बड़ा गए थे। हालांकि वो थोड़ा टाइम ले सकते थे, उनकी सेंचुरी आराम से बन जाती, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ा रहे थे। तो उसी के कारण वो अश्विन ने अपनी चालाकी दिखाई और बॉल बाहर फेंक दिया, और माही भाई तो स्टंप मिस करने से रहे। तो इसी के साथ उनका भी विकेट गिर जाता है। फिर उसके बाद आराम से उनकी पार्टनरशिप इतनी ज़्यादा कुछ खास चलती नहीं, मिडिल ओवर में कंटिन्यूस विकेट गिरते रहते हैं। जहाँ पे 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 100 पे 2, पूरे 10 के एवरेज से चल रहे थे। एंड में 182 पे 9 रहे, क्योंकि आप देख सकते हो कि जहाँ 10 ओवर पे एक टीम का स्कोर है, 10 ओवर के बाद एक टीम का स्कोर है 100 पे 2, लेकिन उसके बाद 20 ओवर के बाद उनका रहता है 182 पे 2। ये स्कोर अगर कोई तगड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप रही जो कंटिन्यू विकेट नहीं गिरेगा अगर उनका मिडिल ऑर्डर्स का, और मिडिल ऑर्डर अगर उनका अच्छा खेल जाए तो स्कोर आराम से 210 220 बन सकता है 10 ओवर में, क्योंकि आजकल का T20 का दौर वैसे ही चल रहा है। तो कंटिन्यू लेवल पे अच्छे जडेजा ने भी विकेट लिए, अश्विन भाई ने भी विकेट लिया है, उसके बाद नूर ने भी विकेट लिए। फिर उसके बाद आते आते पथिराना ने भी एंड में अच्छी बहुत डेथ में बॉलिंग की। उसके बाद फिर CSK की बैटिंग स्टार्ट होती है, और CSK को समझ नहीं आ रहा था कि आपने MI के खिलाफ एक ऑलरेडी लोएस्ट पावर प्ले का स्कोर आपने रखा था, लेकिन आपने यहाँ भी वही कर दिया, पावर प्ले आपने वेस्ट कर दिया। जहाँ पे आपको रन बनाने चाहिए वहाँ आप धीरे खेल रहे थे। तो स्कोर 40 रन पे एक विकेट था पावर प्ले के बाद। तो स्कोर में आपने कुछ उतना खास अप एंड डाउन कुछ किया नहीं, है ना। पावर प्ले आप धीमा ही खेल गए, और 150 नहीं चेस करना था आपको, 180 चेस करना था। डिफरेंस रहता है भाई, आपको तेज़ खेलना पड़ेगा। 14 ओवर में आपने खुद पे 10 का रन रेट का प्रेशर ले लिया, 10 से ज़्यादा ही का बल्कि रन रेट का आपने प्रेशर ले लिया। तो ऐसे करने से नहीं चलेगा। तो उसके बाद फिर कप्तान ऋतुराज थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो भी क्या करें, कितना ही ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेंगे। सचिन रविंद्र का भी वहाँ पर पहले ओवर में विकेट गिर जाता है। राहुल त्रिपाठी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो भी हसरंगा के शिकार बन जाते हैं, और शिवम दुबे को फिर उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बुलाया जाता है। उन्होंने थोड़ी तेज़ खेलने की कोशिश की, लेकिन फिर वो भी हसरंगा के शिकार बन जाते हैं, और रियान पराग द्वारा बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्रिलियंट कैच लिया जाता है उनका। विजय शंकर जो कि आज के मैच खेल रहे थे दीपक हुड्डा की जगह, तो वो भी कुछ खास उतना इम्पैक्ट दे नहीं पाया, और हसरंगा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। और हसरंगा की भी आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। दूसरा गेम वो खेल रहे थे साइकिल का, हाँ 3 मैच में पहले गेम में वो अवेलेबल नहीं थे। दूसरे गेम में तो उन्हें रिदम में आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन तीसरे गेम में उन्होंने दिखा दिया कि वो है, इज़ अ ग्रेट बॉलर, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वो। और ऋतुराज को भी उन्होंने आउट कर दिया, जायसवाल ने कैच पकड़ा था। और उसके बाद फिर आते हैं हम सबके प्रिय माही भाई, जबकि 50 के समथिंग आसपास रन चाहिए रहता। 25 बॉल में उन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन संदीप शर्मा ने इससे पहले भी CSK के खिलाफ 20 रन एक ओवर में 2023 में डिफेंड कर रखा था। और रियान पराग की बहुत बढ़िया कप्तानी, बैक टू बैक उन्होंने चेंजेस किए। जोफ्रा आर्चर ने शायद 4 ओवर में एक विकेट देके 13 या 14 ही रन दिए थे, लेकिन उनसे लास्ट ओवर ना करा के संदीप शर्मा से कराया, क्योंकि वो जानते थे संदीप ने ये काम पहले कर रखा है तो ये आगे भी कर लेंगे, और उन्होंने कर लिया। उन्होंने माही भाई को आउट कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं नेथन एल बोल रहा हूँ। इसके बाद आते हैं ओवरटन आते हैं, लेकिन ओवरटन कुछ खास कर नहीं पाते, इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा था। झुके हुए थे कंधे, लेकिन उन्होंने एक छक्का मारा शायद, लेकिन वो जगह, लेकिन वो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि संदीप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर है। वो एक छक्का खाने का वो गलती बार बार कभी नहीं दोहराएंगे जो और सब इनएक्सपीरियंस बॉलर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर राजस्थान 6 रन से मैच जीत जाती है, और यहाँ पे होता है मैच ख़त्म। और कल की मैच की बात करना चाहेंगे तो कल, हाँ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो मेरे से गलती हो गई थी। गुजरात मुंबई के मैच को मैंने वानखेड़े में बता दिया था, जो कि वानखेड़े में नहीं था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। कल MI और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है, मुंबई इंडियंस वर्सेस KKR। वानखेड़े स्टेडियम में कल का मैच है, मैंने पूरा क्रॉस चेक डबल चेक कर लिया है। तो कल के मैच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़े छक्के, बहुत सारे छक्के, क्योंकि इधर से सुनील नारायण, आंड्रे रसल, फिर अजिंक्य रहाणे खुद कप्तान, वेंकटेश अय्यर, और इधर से रोहित शर्मा, सूर्य भाऊ, हार्दिक पांड्या, विल जैक्स को खिला ले तो मज़ा आएगा। मुझे MI की मैनेजमेंट का समझ नहीं है कि उन्होंने विल जैक्स को क्यों बैठा दिया दूसरे ही गेम में, समझने की बात नहीं थी, समझ नहीं है। अगर विल जैक्स आपको आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं बैठ रहे थे, तो फिर उनको अपने ऑप्शन में खरीदने का दार्जिलिंग के ऑनर्स को हाँ थैंक यू क्यों बोला इतना, हाँ क्यों हाथ वगैरह मिलाने चल गया। तो देखते हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़े स्कोर की। तो अभी फिर कल के मैच के लिए भी बुमराह फिट नहीं है, तो कल के मैच में भी वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। देखते हैं फिर वो कब से अवेलेबल रहते हैं, शायद इसके बाद मुंबई का चौथा या 5वां मैच से अवेलेबल होने के उनके चांसेस है, पर चलिए देखते हैं। तो
आज का वीडियो हम यहीं एंड करना चाहते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो इससे रिलेटेड स्पोर्ट्स से रिलेटेड IPL मैचेस से रिलेटेड वीडियोज़ हम डालते रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। पीस आउट।